मैंने ये सब सिर्फ परिवार के लिए किया। अब आप समझ गए? समझा, और तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है बुलबुल। मारी छोड़िए, लेकिन वर्णिका को समझाने के तो और भी तरीके थे ना। लेकिन आपने क्या किया? सबके सामने उसको डांट दिया। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं उसे और भी तरीकों से समझा सकता था, पर अब मैं आपको एक और ठीक ठाक बात बताऊं। आप हमारे से वादा करिए कि आप घर में किसी को नहीं बताओगे कि चीटिंग वर्णिका ने की। क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता बुलबुल। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज थानेदार साहब, आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? प्लीज प्लीज थानेदार साहब, मैं जानती हूँ आपको झूठ बोलना पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपसे बस इतना कह रही हूँ कि आप सबके सामने बस चुप रहिएगा। तुम अभी भी वर्णिका की साइड ले रही हो बुलबुल। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि वर्णिका ने इतनी बड़ी गलती की और अपना सारा इल्जाम तुम्हें अपने सर पर लेने कैसे दिया? क्योंकि थानेदार साहब वो डर गई थी। अरे डर गई थी का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा क्या होता? उसको माँ से डांट पड़ती, मुझसे डांट पड़ती, शायद विशेष भाई से डांट पड़ती, एक थाप भी पड़ जाती, लेकिन इससे ज्यादा क्या होता बुलबुल? हम लड़कियों के लिए ना ज्यादा से ज्यादा की कोई हद ना होती थानेदार साहब। लड़कों के लिए आजादी आम बात है, लेकिन हमारे लिए वही विशेष अधिकार बन जाता है। हमारे लिए सब कुछ 1000 गुना ज्यादा बड़ा होता है। बाहर अकेले निकलने का डर, सबके सामने अपने आप को साबित करने का डर, ये सब हमारे लिए 1000 गुना ज्यादा होता है। और गलती करने पे उसकी सजा 1000 गुना ज्यादा होता है। ऐसी बात नहीं है बुलबुल। अच्छा आप ही बताइए, ऐसी बात कैसे नहीं है? अगर वायु भैया ने चीटिंग की होती तो सब क्या कहते? लड़का बिगड़ रहा है, शर्म आनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन वही जब मासा को ये पता चला कि चीटिंग मैंने की है, तो उन्होंने क्या बोला कि पूरे खानदान का नाम इसने मिट्टी में मिला दिया, नाक कटवा दी। आपने भी तो यही कहा था ना? अगर इस चीटिंग, इस धोखे की सजा रस्टिकेशन है, तो फिर बुलबुल को भी इस कॉलेज से बाहर निकाला ही जाएगा। ये बहुत आम बात है थानेदार साहब। हम लड़कियां जब भी ऐसा कुछ करती है ना, तो सब यही कहते हैं कि इसकी पढ़ाई छुड़वा दो, इसे घर बिठा दो, इसकी शादी करा दो। अब पढ़ के क्या करेगी? बस इसी डर से वर्णिका चुप रही और उसने सच्चाई सबके सामने नहीं बोली। अरे थानेदार साहब, चुस्की। नहीं बुलबुल, अभी मूड नहीं है। अरे मूड को ठीक करने के लिए तो चुस्की चाची साहब बनी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं कोई निराश नहीं करूंगी, मैं पढ़ूंगी और अपने 36% को 63% करके आपको दिखाऊंगी। ये चिट तुमने बनाई? हाँ, ये चिट मारी है। चाचू चाचू बीच में मत पड़ो वर्णिका। और जो हरकत तुमने की है ना आज बुलबुल, अगर ये सेम हरकत वर्णिका ने की होती ना, तो उसको एक जोर का चाटा पड़ता। ये सच है या बात कुछ और है? कॉलेज नहीं जाना चाहती थी, कोई बात नहीं। पढ़ाई नहीं करनी थी, कोई बात नहीं। लेकिन चीटिंग, धोखा बुलबुल, झूठ, उस इंसान से जिसको झूठ और झूठ बोलने वाले दोनों से नफरत है बुलबुल। ये लो। सॉरी बुलबुल, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोला, बहुत डांटा, सॉरी। नो 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 वरीज। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें झूठ बोलने का लाइसेंस मिल गया। बुलबुल, मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में तुम वो इंसान बनो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। वो इंसान जो कभी मुझसे झूठ ना बोले। वो इंसान चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, कितनी भी छोटी बात क्यों ना हो, वो बात मुझसे कभी ना छुपाए। इसलिए कभी कुछ ऐसा मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाए। मैं आपसे इतना बड़ा सच छुपा रही हूँ, अपने नाबालिग होने का सच। मैंने माफ कर दीजिए थानेदार साहब, बस 5 महीने और, फिर मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। मुझे झूठ से सच में बहुत नफरत है। अगर वानी ने हमें सब कुछ सच सच बताया होता, कोई बात छुपाई ना होती, तो आज वानी ठीक होती। वर्णिका ने भी मुझसे बात छुपाई, इसलिए तुम मुझसे झूठ भी मत बोलना और कुछ छुपाना मत, प्लीज। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश? हाँ, नहीं करने से अच्छा तो यही है ना कि मैं कोशिश करूंगी। थानेदार साहब, हमारे को ना आपके गुस्से से बहुत डर लगता है।
और उससे अच्छी तो ये 2-3 मिश्री जैसी झूठी ठीक है ना। आज के बाद मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। अरे आपकी बात तो हमारे को वैसे ही लग रही है जैसे इस गर्मी में ये गोला पिघलेगा नहीं। अब वैसे ये सब छोड़िए, हमारे को वर्णिका के पास भी जाना है। आपको चाहिए इसमें से एक? ये लो। नहीं, मुझे पसंद नहीं। क्या? उसकी चाची सा, आप बुरा मत मानो। थानेदार सा को पता नहीं है ना कि आप कितनी अच्छी हो, इसलिए वो ऐसा बोल रहे। थानेदार सा देखिए, अगर आपको मैं पसंद हूँ ना तो आपको चुस्की चाची सा को भी पसंद करना पड़ेगा, ठीक है? तो पसंद है ना आपको अभी? आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काई। इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? मैं आपको पसंद नहीं हूँ? खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काई। ओ भीतर महके कर I like you. हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी। गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा, बाला मैं थानेदार। ओ जी रे सुन लो मेरा, बाला मैं थानेदार। कम से कम थानेदार से की परेशानी तो दूर हुई। हर सांस में सोच सोच के अब मैं वर्णिका के पास जाती हूँ। थानेदार बालम जी हारा। बैठ बैठे शांति से। क्यों परेशान हो रहे? किसी जरूरी काम से अचानक बुला लिया गया होगा कॉलेज में, इसलिए चली गई बेचारी। उससे पूछकर जा सकती थी ना। माँ, सच में कोई अर्जेंट काम रहा होगा तो आपको बताने का मौका नहीं मिला होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। इस घर में बुलबुल को कुछ भी बोल दो ना, सब लोग उसकी पैरवी में तैयार हो जाते हैं। उसकी तरफ से जवाब देने को सब तैयार रहते हैं। तो मैं ही गलत हूँ? मैं ही इतनी सख्ती करती हूँ ना बुलबुल पर? कभी किसी ने पूछने की कोशिश की कि मैं बुलबुल पर इतनी सख्ती क्यों करती हूँ? अरे क्या बोल रही है सुलक्षणा तुम? 3 साल इस घर में नहीं थी मैं। वहाँ अस्पताल में कोमा में थी। 3 साल में मेरा घर जो है ना वो तितर बितर हो गया। घर की औरत ही घर को सहेज कर रखती है, उसे संभाल कर रखती है। घर में जब औरत नहीं होती ना तो घर वैसा नहीं रहता जैसा उसे होना चाहिए। बुलबुल कॉलेज जा रही है, उससे ज्यादा तो उसे इस घर की जिम्मेदारियां उठाने के बारे में सोचना चाहिए। सीखना चाहिए कि घर कैसे चलाया जाता है, घर कैसे संभाला जाता है। मैं हमेशा तो नहीं रहने वाली ना। भगवान न करे अगर मुझे कुछ हो गया तो वो अकेली कैसे? बस बस मत करे फालतू नहीं। अब एक और शब्द ना बोलेगी तू। तने वो बिंदड़ी ने क्या बोले उसको, वो बिंदड़ी नंबर 1 बनाना है, बना, कोई दिक्कत ना है, अगर अपनी छत्र छाया में। और सुन ले, कटे भी नहीं जा रही तू इस घर से, इस पति से इतनी जल्दी ना छुटकारा मिलेगा तने। बात करे फालतू नहीं। ले आ। लाता हूँ। ले फिर से शुरू कर दे अपनी ट्रेनिंग। नहीं करती अच्छी लगे तू। चल अच्छू, तू बिंदनी पे सख्ती कर, कोई दिक्कत वाली बात ना है, और उस पे नाराज मत। वो बेचारी हर किसी को खुश रखने की कोशिश करे और तन्ने भी निराश ना करेगी। चलो अब शुरू हो जाओ। तू बड़ा इन्हें मम्मी जी बनाने के सपने देख रही है। बींदनी तो अभी भी बुलबुल ही है। सुन, अब तन्ने ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर तैयार कर ले। वर्णिका को देखा? रिया, तुमने वर्णिका को देखा? अब वो तो कब का घर चली गई? चली गई? हाँ। अरे इतना सारा वो अकेली कैसे करेगी? करेगी। तू करे सो कायदा।
लगता है मेरा मैसेज वाला आइडिया काम कर गया। लोहा गर्म है, अभी ही वार करना होगा। अब वर्णिका, क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है बेटा? वर्णिका, तुम ठीक हो ना? हाँ, क्या हो गया बेटा? और बुलबुल बिंदड़ी भी तो कॉलेज गई थी, थारे संग वापस ना आई? हाँ वर्णिका, और भाभी को अचानक से कॉलेज क्यों बुलाया था? हाँ वर्णिका, बताओ सबको। बताओ वर्णिका, बुलबुल को कॉलेज क्यों बुलाया गया था? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। चीटिंग वाला केस हुआ था कॉलेज में बुलबुल के साथ। उसके रिलेटेड सारे इल्जाम बुलबुल पर से हटा दिए गए हैं। क्योंकि बुलबुल ने चीटिंग नहीं की थी, वो चिट्स भी बुलबुल की नहीं थी, वो क्लास के बाकी बच्चों ने किया था, और वो प्लानिंग भी उन्हीं बच्चों की थी। चीटिंग और साथ ही साथ चिट्स बनाना, उसमें बुलबुल का कोई हाथ नहीं था। और अब जब बुलबुल पर से इल्जाम हट चुका है तो बुलबुल कल से कॉलेज वापस जा सकती। थैंक यू थानेदार साहब। मुझे पता था प्रेसिडेंट गुड गर्ल है, मुझे पता था वो कोई रॉन्ग काम नहीं करेगी। मैंने कही थी ना वीर, बात कुछ और ही होगी। अरे हमारी बिंदनी है? इतना घटिया काम तो कर ही ना सके वो। एग्जैक्टली पापा, पता नहीं कैसे लोग होते हैं, चीटिंग जैसा घटिया काम करते हैं और इल्जाम दूसरों पे डाल देते हैं। शेम ऑन देम। माँ, हम बुलबुल को गलत समझ रहे थे माँ। बुलबुल ने चीटिंग नहीं की, मुझसे इतना नाराज हुए, उससे इतना भला बुरा कुछ कह दिया। मैंने बुलबुल से माफी मांगी है। कॉलेज ने जो तुम पर इल्जाम लगाए थे वो वापस ले लिए। अब कल से तुम कॉलेज भी जाओगी, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। लेकिन क्या है ना कि कॉलेज जाने के चक्कर में घर की जिम्मेदारियां मत भूल जाना। जानती हो ना, कॉलेज के सारे काम के साथ साथ तुम्हें मायरे का काम भी करना होगा। तो चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हें क्या क्या काम करने हैं। आओ। ये देखो बुलबुल, ये सारी लिस्ट जो है ना, इसे अच्छे से पढ़ लो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो। ये सारा काम तुम्हें अकेले ही करना है। बहुत दिनों से तुम्हें याद नहीं कराया है, तो याद करा दूं। बींदड़ी के 3 श्रृंगार। मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार। अरे वाह, मारे को याद है मासा। पूजा करने के बाद आप मारे को याद दिलाओ ना दिलाओ, मैं खुद ही अपने मन में ये बोल देती थी। माँ, तो थानेदार साहब, मैं सब कुछ कर लूंगी। उसने कहा ना कि वो सब कुछ कर लेगी। तो ठीक है, अब ये सब देख लो, तुम्हें ही करना है, अच्छे से करना। हाँ माँ साहब, बिल्कुल चिंता मत करिए, शादी में सब कुछ अच्छे से होगा। भगवान करे ऐसा ही हो। मैं आती हूँ। वर्णिका, वर्णिका हमारी बात सुनो। वर्णिका, वर्णिका, वर्णिका एक बार हमारी बात सुन लो। खोलो। बुलबुल क्या हुआ? ये बुलबुल क्या हुआ? वर्णिका इतने गुस्से में क्यों गई?
आपने जो किया उसके बाद वर्णिका तो गुस्सा होगी ना। वर्णिका, कहीं बुलबुल को ये तो नहीं पता चल गया कि मैं बुलबुल को हमेशा के लिए वीर की जिंदगी से निकालकर उसकी जगह लेना चाहती हूँ। जीजी आइए हमारे साथ। बात क्या है बुलबुल? जीजी हमारे को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलिए। अरे अरे भाभी साहब, ये सब्जी पे क्यों गुस्सा निकाल रही हो? अब थारा छोरा ही बींदड़ी के घाघरे का घेरा बनाए तो के कर सके? मेरा मतलब बींदड़ी ने जहाँ कहा वहाँ घूम जावे, समय ना चार लोग कहेंगे। वैसे भाभी साहब, कुचा मन की कावेरी की बातें ना नीम सी कड़वी जरूर होवे, लेकिन होवे एकदम सच्ची। कभी कहवे चीटिंग करी, कभी कहवे नहीं करी। बींदड़ी ने रजा लिया, छोरा मान गया और उसने दाखिला करा दिया। ये छोटे घर की छोरियां ना भाभी साहब बड़ी तेज हो गई। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही सारे सासरे को अपने सारों पे नचावे। पर एक बात बताऊं, आप भी कल की आई इस छोरी को बता दो कि कच्चे पापड़ ना बेले आपने। आप सास हो, कड़क बन के रहो। कावेरी, मुझे किसके साथ कड़क बन के रहना है और किसके साथ कड़क बन के नहीं रहना है, ये मैं तय करूंगी। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हेलो वर्णिका, क्या सोचा फिर तुमने? आज रात को आ रही हो ना? आज तो चाहे कुछ भी हो जाए ना, लेकिन मैं अभी की सरप्राइज पार्टी में आऊंगी। गुड, यही मौका है उससे पैचअप करने का। तुमने आज उसको बिना बात के जितना सुना है ना, उससे बहुत अपसेट है वो। ठीक है रिया, मुझे सिर्फ एड्रेस सेंड कर देना। हाँ ठीक है। आ रही है वर्णिका। तो मैं भी उसके शानदार स्वागत के लिए तैयार हूँ। मेरा अगला शिकार है भतीजी और चाची। इन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ? क्या बात है? तो मुझे यहाँ मंदिर में क्यों लेकर आई है? जीजी, जब मैंने आपसे कहा था कि थानेदार साहब को वर्णिका वाली बात मत बताना, तो आपने क्यों बताई? उस बात के बारे में सिर्फ 3 लोगों को पता था। थानेदार साहब को मैंने या वर्णिका ने नहीं बताया, तो आप ही ने बताया, है ना जीजी? मैं क्या करती बुलबुल? बुलबुल, तुझे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया था। तुझे उस गलती की सजा मिल रही थी जो तूने की ही नहीं थी। मैं तेरी परवाह नहीं करूंगी तो और किसकी करूंगी? तू मेरी बहन है बुलबुल, तू मेरा परिवार है, वर्णिका नहीं। लेकिन वर्णिका हमारा परिवार है जीजी, भतीजी है वो हमारी। अगर आपको थानेदार साहब से उस बारे में बात करनी थी ना, तो पहले आकर आपको मारे से बात करनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ आपने जो भी किया हमारी भलाई के लिए किया, लेकिन वर्णिका की सच्चाई इस तरीके से बाहर लाना, ये फैसला आपका कैसे हो सकता है? और आपने अभी अभी कहा ना कि वो लोग आपका परिवार नहीं, लेकिन वो हमारा परिवार है। हमारा। और इन्हें कौन सी सच्चाई बतानी है, कौन सी नहीं, उसका फैसला भी हमारा होगा। मैं जो कर रही थी सोच समझ के कर रही थी जीजी। जो सहती ना खुद सह लेती, लेकिन हमारे परिवार में हमारी वजह से ऐसे झगड़ा ना होता, ऐसे रिश्ते ना बिखरते।
सॉरी बुलबुल, मैंने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए किया था, लेकिन अगर तुझे फिर भी लगता है कि गलत है तो ठीक है, मैं वर्णिका से जाकर माफी मांग लेती हूँ और सारा सच बता देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है जीजी, अब जो भी बात करनी होगी ना वर्णिका से मैं खुद कर लूंगी। बस आप इस मामले में बीच में मत पड़िए, मैं सब संभाल लूंगी जीजी।